नमस्कार। एस्ट्रोपल्स बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिंह लग्न सिंह राशि का वर्ष 2025 जनवरी फरवरी मार्च का राशिफल मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो कैसा रहेगा हमारा जनवरी फरवरी मार्च, हम बात करेंगे व्यवसाय की, नौकरी की, राजनीति की, स्वास्थ्य की और हमारे प्रेम संबंधों की, और साथ में जो दाम्पत्य जीवन है और धार्मिक हम कैसे रहेंगे, संतान को लेकर बात करेंगे, संतान की शिक्षा को लेकर बात करेंगे। तो अंत तक आप मेरे इस वीडियो में बने रहना। हम इस गोचर को कैसे बेहतर करें, बेहतर है तो और कैसे बेहतर करें, इसके उपाय भी मैं आपको लास्ट में इसी वीडियो में बताऊंगी। तो चलते हैं। आपकी जन्म कुंडली अगर 5 नंबर से शुरू हो रही है या 5 नंबर पर चंद्रमा बैठे हैं तो आप सिंह लग्न और सिंह राशि के हैं। तो देखते हैं कि इस समय ग्रहों का गोचर क्या कहता है आपसे जनवरी के महीने में। तो हम सबसे पहले आपके करियर की और आपके जो है व्यवसाय, क्या आप व्यवसाय कर रहे हैं, इन सब चीजों की बात करते हैं, जिसमें व्यवसाय, नौकरी, पैसा, इन सभी चीजों के लिए बात होगी। तो आपके जो करियर भाव के स्वामी हैं वो है शुक्र। इस समय शुक्र जो बैठे हुए हैं वो शनि के साथ रहेंगे जनवरी में। फरवरी में वो आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में राहु के साथ। तो इस सारे दौरान हम इसका कैसे रिजल्ट रहते हैं 3 महीनों का मैं एक सार आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत मार्च के बाद बड़े ग्रहों का परिवर्तन है। उस समय बहुत ज्यादा ज्योतिषी आपके हर चीजों में उथल पुथल रहेगी, लेकिन यहाँ जीवन में एक स्थिरता है अगले 3 महीनों में आपकी। तो वो किन किन चीजों पर है, अगर हम आर्थिक रूप से आपकी बात करें, कार्य और व्यवसाय को लेकर, अगर आप नए हैं और नया बिजनेस शुरू करना जा रहे हैं तो अगर आप अपने जीवन साथी के नाम अगर इस समय बिजनेस शुरू करते हैं या कोई चीज जीवन साथी के नाम से खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको लाभ होगा। और व्यवसाय में आप सामने वाले पर जब कोई रिटर्न में कुछ दे रहे हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि व्यवसाय भाव के स्वामी आपके व्यवसाय भाव में ही बैठे हुए हैं। ये भी पार्टनरशिप का भाव है और ये भी हमारे व्यवसाय का भाव है। 7वें और 10वें को हम व्यवसाय के लिए ही देखते हैं। अब हम आपके बात करते हैं आपकी व्यक्तित्व की। तो इस समय सामाजिक रूप से आपको अपनी चीजों पर सम्मान मिलेगा। कहीं आपने कोई नई चीज इंटरव्यू इत्यादि के लिए भर रखा है, कोई नया फॉर्म फिल कर रखा है, तो वहां आपको लाभ क्यों होगा, क्योंकि आप इस समय कहीं जॉब पाना चाह रहे हैं, किसी बड़ा आपने कोई टेस्ट दिया और वो निकाल लिया, उसका इंटरव्यू है, तो आपके ज्ञान भाव के स्वामी 10वें भाव में जाके बैठ गए हैं। तो ये वो समय काल है जब आप उच्च शिक्षा प्राप्त करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, या आपकी संतान कहीं इस समय तक संघर्ष कर रही थी नौकरी के लिए, तो उसको इन सब चीजों की प्राप्ति होगी। और इस समय संतान आपका व्यापार संभालने के लिए भी आगे आएगी। आप कह रहे होंगे कि पिछले कई महीनों से मेरी संतान मेरी चीजों को देख नहीं रही है, बात नहीं मान रही है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो इस गोचर काल में वो सारी परिस्थितियां आपके सामने होंगी और आप इन सब चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। आपके करियर भाव में गुरु बैठे हुए हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पर जा रही है और धन भाव के स्वामी आपके संतान वाले में बैठे हैं। तो ये आपके ज्ञान भाव में, ज्ञान भाव में जो बैठे हैं, आपके किस भाव के स्वामी बैठे हैं, लाभ भाव के स्वामी बैठे हैं। और यहाँ दृष्टि किसकी जा रही है, ज्ञान भाव के स्वामी की दृष्टि 5वें में भी जा रही है, जो वाणी के कारक है। तो अपनी वाणी से और अपने ज्ञान से आप अपनी चीजों को अपने पक्ष में कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस भाव के स्वामी पंचम में आ गए हैं और पंचम में गुरु की राशि में बैठे हैं और गुरु खुद इनको यहाँ से देख रहे हैं। तो ये एक दृष्टि संबंध है जो हमें कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छे दे देता है। तो इस समय जो आप अपने संतान से कहेंगे या अपने कुटुंब में जो कहेंगे, आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपकी संतान आपकी बातों को मानेगी। अब आपकी पढ़ाई की अगर बात करें तो पढ़ाई के लिए ये समय पीरियड, चाहे वो आपके लिए हो चाहे वो आपकी संतान के लिए हो, ये समय पीरियड बहुत अच्छा है। आप कुछ लिखना चाहते हैं, आप कवि हैं, कोई नई कविता की रचना करना चाहते हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप कुछ नई चीजों का इजाद करना चाहते हैं, नए फॉर्मूले बनाना चाहते हैं, आप अगर साइंटिस्ट हैं, नए फॉर्मूले बनाना चाहते हैं, तो ये समय पीरियड बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। पढ़ाई के लिए तो बहुत ही अच्छा है।
दूसरा, कहीं निवेश अगर आपने करना है तो निवेश का ये टाइम अच्छा क्यों है, क्योंकि अभी आपके करियर भाव के स्वामी अष्टम में आ जाएंगे। तो क्या होता है ना, कई बार हमारे पास कुछ धन ऐसा आता है जिसे हमें लगता है कि अरे इसको उठा के अभी यहाँ फिक्स कर दें, तो ऐसे टाइम पीरियड आपके पास अब आने वाला है। आप एक मुश्त कहीं से आपका ऐसी चीजें भी पूरी होके आ सकती हैं कि कोई पॉलिसीज आपकी इस समय पूरी होके वो एक मुश्त आपको मिल सकती हैं। और इसके अलावा कहीं कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी आपको प्राप्त हो सकती है, और कोई बड़ी लैंडेड प्रॉपर्टी आप इस समय खरीद सकते हैं। ये 2-3 महीने आपके कार्य के लिए बहुत अच्छे हैं। अगले 3 महीने कार्य के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके बाद यहाँ पर को थोड़ा सा आपको किससे बचना है, जब आप प्रॉपर्टी लें उसमें थोड़ा सा आपने सोच समझकर कागजों पे साइन करना है, क्योंकि राहु यहाँ पर बहुत बड़ा इल्यूजन भी दे देते हैं, इतना ज्यादा चीजों को बढ़ा करके दिखा देते हैं कि हम कई बार उस चीज में उस बहकावे में आ जाते हैं और हम जाने अनजाने में अपनी चीजें अपने हस्ताक्षर करके दूसरे को सौंप देते हैं। तो इस चीज से बचना है। हम इसकी बात करते हैं नौकरी, और इसके बाद अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य भाव के शनि स्वामी आपके सप्तम भाव पर गए हैं। अगर आप सिंह लग्न सिंह राशि के हैं तो आपने अपने दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी सावधानियां बरतनी है। इसके लिए एक उपाय है, क्योंकि यहाँ पर शनि है और शनि जो होता है ना, वो कहते हैं कि आप जितना रूटीन फॉलो करेंगे मैं उतने आपके जीवन में परेशानियां कम लाऊंगा। तो आप अपना रूटीन फॉलो कीजिए, समय से आप व्यायाम कीजिए, अपने खाने पीने की चीजों को सही कीजिए, तो आप इस चीज से बचे रहेंगे। अब इसके ठीक सामने हमारा आता है 12th हाउस, जो हमारा चैरिटी का है। अगर आप रेगुलर चैरिटी करते हैं तो आप रोगों से बचे रहते हैं। दूसरा, इसी भाव में मंगल नीच का हुए बैठे हैं, तो अभी आप कम से कम जनवरी तक का किसी को भी कर्ज इत्यादि मत दीजिएगा, क्योंकि वो कर्ज अगर आपने दिया तो फिर वापस नहीं आएगा। जनवरी के बाद आपसे कोई मांगने वाला आता है तो फिर आप दे सकते हैं, फिर कर्ज भी आप ले सकते हैं, कर्ज लेकर आप अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं। जनवरी के बाद आपके जो लाभ भाव में है यहाँ पर को मंगल आ जाएंगे 21 जनवरी से, और जब यहाँ मंगल आ जाएंगे तो ये आपके पंचम भाव को देखेंगे तो आपके ज्ञान, आपके पराक्रम, आपकी चीजों में वृद्धि करेंगे। और संतान से हो सकता है वाद विवाद भी हो, संतान समकक्ष रहती है और एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापार करते हैं, तो यहाँ आपको ये शिकायत हो सकती है कि संतान तो मेरी सुनी नहीं रही है, सुनेगी, क्योंकि यहाँ से बुध भी थोड़े समय के बाद हटकर इधर आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, अपने कुछ त्वचा जनित रोगों से बचना है, कुछ भी बाजार का उठाकर नहीं खा लेना है। इसमें खान पान पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। स्मोकिंग वगैरह आप करते हैं तो इसमें धुआं वगैरह जो चीजें हैं वो आपको एलर्जी दे सकता है, उससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपने जो सबसे ज्यादा इस समय ध्यान रखना है, गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि गुरु की यहाँ पर पड़ रही है, तो ये हिस्सा जो होता है ना हमारा पेट इत्यादि का होता है, तो यहाँ पर आपने अपने लीवर का और अपने खान पान का जब आप ध्यान रखेंगे तो इनसे संबंधित चीजों से बचे रहेंगे। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो बहुत ध्यान देना है, और अगर अभी आपको शुगर नहीं हुई है तो अपने जन्म कुंडली में आपने देखना है कि कहाँ आपके ग्रह कैसे उनकी प्लेसमेंट है, वरना ये टाइम पीरियड अगर आप 40-45 से ऊपर के हैं तो इस समय थोड़ा सा मीठे पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड एक आपका शुगर बढ़ने का भी बन रहा है। अगर पहले से ही है तो बहुत सावधान रहना है। और सिंह राशि वालों को सुबह के समय योग और व्यायाम अवश्य करना है, क्योंकि अगले 2 महीने आपके हार्ट के लिए थोड़े से डिफिकल्ट हैं। हार्ट से संबंधित चीजों को इसमें आपने थोड़ा सा तेली चीजों को छोड़ना है। खाने पीने में आपने उन चीजों को खाना है जिनसे कोलेस्ट्रॉल ठीक रहता है। कोलेस्ट्रॉल जिनसे बढ़ता है उन चीजों के खान पान में थोड़ा सा कम करना है। अब हमने आपके दाम्पत्य की बात भी कर दी। दाम्पत्य जीवन में आपने किसी तरह का विवाद नहीं करना है। विवाद से चीजें बिगड़ेंगी, क्योंकि सूर्य कुछ समय के बाद शनि के साथ आ जाएंगे, तो आप अनावश्यक चीजों को तोल देंगे, और वो विवाद जो होगा उसमें कहीं ना कहीं भूमिका आपके जो कुटुंब के लोग हैं ना उनकी भी रहेगी और आपकी भी रहेगी, क्योंकि लग्न भाव का स्वामी जो है ना जब इसमें आ जाएंगे, और यहाँ हमारे कौन बैठ गए, हमारे यहाँ
रोग रिपु ऋण के स्वामी बैठ गए, तो उन सब चीजों से दोनों में से जब विवाद होता है तो अगर एक जना सुन रहा है तो एक डिप्रेशन में जाएगा तो उससे अपने कई रोगों को बढ़ा लेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कई सारे कलेश घर में हो जाएंगे। तो इन चीजों से आप बचें, कलेश करने से पति पत्नी दोनों बचें। तो प्रेम विवाह की बात करते हैं। इस समय अगर आपने प्रेम विवाह करने जा रहे हैं तो अगले जब यहाँ मंगल आ जाएंगे 21 फरवरी से, तो हो सकता है आपस में तनातनी हो, कुछ गलतफहमियां पैदा हो और ये तोड़ने का काम कर सकते हैं। तो इन चीजों से आपने बचना है, किसी तरह की गलतफहमी अपने मन में नहीं लानी है। शनि यहाँ बैठे हैं, यहाँ से शनि की जो तीसरी दृष्टि है आपके धर्म भाव पर जा रही है। धर्म में रहकर आप जो भी काम करेंगे, धार्मिक आयोजन आपके यहाँ हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप घर में सुंदरकांड या रामचरितमानस का पाठ करवा सकते हैं। दूसरा, पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। हम इसके बाद आपकी राजनीति की बात करते हैं। तो राजनीति जो हमें देता है वो अष्टम भाव का स्वामी और हमारा लग्नेश और हमारा चतुर्थ भाव, इन 2-3 भावों को देखा जाता है। अब देखा जाए तो अष्टम भाव के स्वामी अपने दशम में गए हैं, तो आप राजनीति में हैं और आप किसी चीज के लिए पदवी मांगना चाह रहे हैं तो इस समय आपको अच्छे पदों की प्राप्ति हो सकती है। अचानक आपको कुछ बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आप मंत्री पद चाह रहे थे या कहीं पर आप निर्विरोध भी चुनाव जीत सकते हैं या आपको अचानक टिकट मिलना है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कई बार विस्तार होता है गवर्नमेंट का तो उसमें भी आप पद प्राप्त कर सकते हैं। और या कहीं आप वर्क करते हैं, उस वर्क के उसमें कहीं कोई राजनीति है तो वहां पर भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। राजनीति के बाद आपके धर्म की हम बात करें तो धार्मिक जो आपने यात्राएं हैं, इस समय आप जितना छोटी यात्राओं का स्वामी आपका अभी सप्तम में है, फिर अष्टम में चला जाएगा। तो यहाँ पर है कि आप जो यात्रा करेंगे, धार्मिक यात्रा करेंगे, उन यात्राओं को कहीं से भी, आजकल हम कहीं जाते हैं तो तुरंत सोशल मीडिया में डाल देते हैं, तो उन यात्राओं को सोशल मीडिया में डालने से बचिए। अपनी यात्रा करके आइए और उसको गुप्त रखिए। उसी इस समय की जितनी भी आप ना धार्मिक कार्य कर रहे हैं उनको किसी को बताइएगा नहीं, उनको गुप्त रखिएगा। इससे आपको लाभ होगा और ये लाभ आपको तब समझ में आएगा जब हो जाएगा। अब हम धर्म और यात्रा के बाद आते हैं आपकी शिक्षा यानी कि आपके संतान की शिक्षा का ये बहुत बेहतर समय है। कहीं अभी आप उच्च शिक्षा के लिए या विदेश यात्रा के लिए प्रयासरत थे तो वो चीजें आपकी इस समय होते हुए नजर आएंगी। आप अपने संतान को विदेश भेजना चाह रहे थे, नहीं भेज पाए, तो इस समय प्रयास कीजिए, सारी चीजें आपको होती हुई दिखाई देंगी। तो ये थोड़ा सा आपने अपनी मदर के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि अब इनका जो स्वामी है वो जब मिथुन में आएंगे तो बुध की राशि में, तो कहीं ना कहीं बुध की राशि में मंगल किसी ना किसी तरह से चीजों को खराब करते हैं और आपके ये सुख भाव के स्वामी है, लाभ भाव में आके लाभ तो देंगे, लेकिन थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य में आपकी चीजें जाएंगे भी, यानी कि धन खर्च होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा पहले से ही माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। तो ये था हमारा सिंह लग्न सिंह राशि का गोचर अगले 3 महीनों के लिए। तो कैसा लगा आपको? अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। मेरा नंबर इसी में दिया गया है, आप अपना विश्लेषण कराने के लिए इसमें मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। उपाय मैंने आपको इसके साथ साथ ही बता दिए हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमिता का नमस्कार, धन्यवाद।